हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, जबरदस्त सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। आप सभी आईटीआई पास वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। वैकेंसी निकली है आरएफसीएल की तरफ से, यानी कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी है। आप एनएफएल जानते हैं ना, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। इसका एक डिवीजन है आरएफसीएल। यहीं से परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, अलग अलग ट्रेड वाइज। तो चलिए, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत छोड़ना। बहुत दिनों के बाद इस तरह से फर्टिलाइजर यानी कि कोई भी केमिकल डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स देखने को मिल रही है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं, कौन कौन से ट्रेड, कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज की गई है आरएफसीएल की तरफ से। वैकेंसी रिलीज की गई है नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर, वो भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। जितनी भी सारी पोस्ट हैं, ऑल पोस्ट आईटीआई के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आरएफसीएल द ज्वाइंट वेंचर है एनएफएल का, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये तो आपको पता ही होगा। ओके, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है फर्टिलाइजर्स में, केमिकल के डिपार्टमेंट में बात करें तो। चलिए पोस्ट वाइज बात करते हैं। यहाँ पर मैं पोस्ट बात करूंगा कि पोस्ट और लेवल क्या होगा, कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कितनी पोस्ट निकाली गई है और पीडब्ल्यूडी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। सबसे पहले देखते हैं अटेंडेंट। जितनी भी सारी पोस्टें निकाली गई है, सभी पोस्ट का नाम है वो आपका अटेंडेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है। यानी कि जिस तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 1 होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से आपका पोस्ट का नाम है यहाँ पर अटेंडेंट ग्रेड 1। मैकेनिकल ब्रांच में टोटल में बात करूँ तो वैकेंसी रिलीज की गई है फिटर की टोटल 10 पोस्ट है। डीजल मैकेनिक की टोटल 3 पोस्ट है। और मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस या फिर हैवी व्हीकल में जो है वो आपका 2 पोस्ट है। नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आता है अटेंडेंट ग्रेड 1 में इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा निकाली गई है, टोटल 15 पोस्ट पर निकाली गई है। सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की रिक्रूटमेंट है। कैटेगरी वाइज आप जरूर देख लें कि जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए टोटल कितना है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट अटेंडेंट ग्रेड 1 में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की वैकेंसीज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंशंस मैकेनिक, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 4 वैकेंसी और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 39 यानी कि 39 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, जो कि आरएफसीएल की डिपार्टमेंट है आपका। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट की पोस्टिंग होगी, जितने भी कैंडिडेट की जॉब लगने वाली है, सबकी जो जॉब होगी एक अच्छे पैकेज के साथ यहाँ पर सैलरी मिलती है। बेसिक पे आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में बात करूँ तो 21,500 से लेकर 52,000 तक सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक अच्छी पे अलोनेस मानी जाती है। आरएफसीएल में टोटली एनएफएल जितना देती है, बिल्कुल उसी प्रकार आपको देगी। क्वालिफिकेशंस देख लो। अटेंडेंट ग्रेड 1 में मैकेनिकल में जो फिटर, डीजल मैकेनिक और मैकेनिक मेंटेनेंस हैवी व्हीकल में अप्लाई करने के लिए आपका आईटीआई फिटर से पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई डीजल मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10+ आईटीआई मैकेनिक रिपेयर या फिर मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज है, टोटल 15 पोस्ट पर, तो ज़रूर अप्लाई करना। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए वैकेंसीज है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट मांगी जाएगी, 18 साल से लेकर 30 साल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना ही कोई एक्सपीरियंस की मांग की गई है, ना ही कोई अप्रेंटिसशिप की। गाइस, अभी वैकेंसी रिलीज की गई है बीडीएल की तरफ से, यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है कि बीडीएल से वैकेंसी आ चुकी है आईटीआई पास वालों के लिए, डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए, तो ज़रूर जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी। साथ में इसरो की भी वैकेंसीज आ चुकी है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो वैसे भी 2024 भर्तियों का साल होने वाला है। जो भी कैंडिडेट तैयारी करेंगे, आराम से कोई ना कोई नौकरी उनको मिल जाएगी। देखिए, एज जो बताया गया, एज में सभी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी। एस टी एस सी वालों को 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की। और एज जो कट ऑफ रखा गया है वो आपका 31 जनवरी 2024, चाहे आपका डिग्री का कट ऑफ हो यानी कि आईटीआई पास आउट, या फिर आपका जो है एज की कट ऑफ 31 जनवरी 2024 तक टोटली कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जो भी अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए कुछ एप्लीकेशन चार्ज लगेगा, जो कि 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। और ये पेमेंट करना है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। और जितने भी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। ओके, तो आपको ये चीज़ें तो पता ही होती है, हर जगह पे ये सब माफ़ होता है। कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके
आपको फॉर्म अप्लाई करना है 24 जनवरी 2024, यानी कि फॉर्म आज से शुरू है और 22 फरवरी 2024 तक आप इसका जो फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। 22 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। देखिए सिलेक्शन की मैं बात करूँ, टोटली आपका सीबीटी के माध्यम से सिलेक्शन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे आपका। ओके, तो पहले आपका एग्जाम्स होगा। एग्जाम्स के बाद एग्जाम में क्या पूछा जाता है तो ये भी देखना चाहते हैं, तो 150 टोटल क्वेश्चन होता है, जिसके लिए 2 घंटे की टाइम यानी कि 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन जो होगा वो आपका कैरिकुलम एग्जामिनेशन, जो आपका आईटीआई का ट्रेड है ना, उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। जो 50 क्वेश्चन होगा आपका नॉन टेक्निकल से होता है, जैसे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इससे पूछा जाएगा। यानी कि मान लो ये सिलेबस बढ़िया से समझ लेना, आपको नौकरी चाहिए तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे की टाइम रहेगी। 100 क्वेश्चन जो होगा आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा, यानी अगर आपने ट्रेड पढ़ रखी है ना भैया, तो नौकरी इस बार कंफर्म है आपकी, क्योंकि बिहार से भी 4000 भर्ती आ रही है, समझ रहे हो। 4000 वैकेंसी सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के लिए यार। एएलपी क्या टेक्नीशियन इसके सामने, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के लिए 4000 भर्ती दे रही है यहाँ पे। तो इसी तरह से बहुतों रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो ये सिलेबस आपको समझ में आ गई। 50 क्वेश्चन मात्र है जो कि नॉन इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा, जो कि 50 में कम से कम 25 तो आप कर ही लोगे। और मान लो कि अगर इसमें 100 क्वेश्चन में आपने 80 भी कर ली, क्योंकि इतना तो करना ही होगा अपना ट्रेड में, तभी आपको सिलेक्शन मिल सकती है। ओके, उसके बाद डायरेक्टली आपका ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट कैसे देनी है सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है रिगार्डिंग के अनुसार, तो इसको एक बार ज़रूर चेक करना। फाइनल सिलेक्शन आपका ट्रेड स्किल टेस्ट के हिसाब से ही होगा। उसके बाद जैसे ट्रेड टेस्ट होती है, देन आपको डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाता है। तो गाइस ये आपकी पूरी डिटेल्स है। अब जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जाओ जाकर अप्लाई करो। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए लिंक हो गया, या फिर पेमेंट करने का। एक्स्ट्रा में कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। देखिए इसका एग्ज़ाम्स जो है बहुत जल्द कंडक्ट कराया जाता है, तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो साथ साथ फिल करके तैयारी शुरू कर दें। अगर आपका अच्छा तैयारी है ट्रेड में आपका, तो डायरेक्टली मॉक टेस्ट लगाएं आप, तभी चांस है भैया। ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट मैं बात कर चुका हूँ कि जैसे आपका 22 फरवरी कल तक लास्ट डेट है। ओके, और जो भी चीज़ें कट ऑफ हो गया, चाहे एलिजिबिलिटी की रखो, अपने एज कट ऑफ की रखो, या फिर क्वालिफिकेशंस की, टोटली आपका 31 जनवरी तक है। तो ये रही नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन कर लें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहाँ से लिंक को डायरेक्टली ज्वाइन कर लें। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी अप्लाई करने से लेकर। ओके, बाकी बात कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो इस पर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कई बार कुछ स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि अप्लाई कैसे करना है, तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर डायरेक्टली अप्लाई करने का, तो यहीं पर अप्लाई करने का प्रोसेस दिया होता है यार। तो डायरेक्टली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, जैसे डिटेल एडवर्टाइजमेंट हो गया, या फिर कैसे अप्लाई करना है, गाइडलाइंस किसके बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पर गाइडलाइंस भी बताया गया है, जिसको देखकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा डाउट हो रही है फॉर्म भरने में तो आराम से कमेंट करो। ये नहीं कि अप्लाई करने का प्रोसेस कहाँ है आप कुछ बताते नहीं, सब कुछ नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है। ओके गाइस, तो होपफुली कुछ भी डाउट है तो हमेशा कमेंट करना।